दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल एलटीटी पे। एंड देख सकते हो टॉल्क चार्ज ने फिर यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन डाल दिया है। 17 तारीख को 15 तारीख को तो नोटिस भेजा था, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ था। 17 तारीख को यहाँ पे फिर ये नोटिफिकेशन डाला हुआ है और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी किए हुए थे ईमेल पे कि उनको क्या करना चाहिए, ये लीगल हायर कर लेना चाहिए या मतलब अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करनी चाहिए। तो मैं उनको यही बोलूँगा दोस्तों, यहाँ पे कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना है आपको, क्योंकि इसमें आपकी गलती कोई नहीं है। और इनका केवल ये है कि ये टर्म एंड कंडीशन में ये वाला कि कमर्शियल यूज को लेके ये सारा कर रहे हैं लोग। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप कमर्शियल यूज की हो, प्रूफ ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास कोई सोफ है या कुछ, या टर्क चर्च कैसे प्रूफ कर पाएगा। आपने वहाँ पे या लोन लिया, आपने कुछ नहीं लिया है कि वो फिर से आपको कैशबैक वापस करना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ही सोचो अपने सोचने के हिसाब से कि कल को पेटीएम उतना कैशबैक देता था स्टार्टिंग में, या शॉपिंग पे 200 कैशबैक, अमेजन भी देता है कहीं कहीं 500 कैशबैक, 100% कैशबैक। तो उनका कंपनी लॉस में जाएगा तो वापस लेने लगेंगे। और एग्जांपल के लिए ये भी लो कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कभी यूज़ किए होगे, तो नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा स्कैम करके जाते हैं। तो फिर से वो उनके पास गवर्नमेंट जब उनको पकड़ती है पैसा वसूलने के लिए, तो क्या वो उल्टा अपने जो पुराने कस्टमर हैं उनसे पैसा लेने लगते हैं कि आपको मैंने 1 मंथ में आपका पैसा डबल किया था, वो जो एक्स्ट्रा पैसा था वो वापस करो आप। तो इस सोचने वाली बात है, कंपनी की गलती है कि मतलब उसने लालच के लिए अपना खुद का वैलेट तो रजिस्टर नहीं किया वहाँ पे, और बाद में जब फंसा है तो उल्टा सारे कस्टमर पे डाल रहा है कि आपका जो कैशबैक दिया था वो वापस करो। और एक और बात, आप जब पैसा 2017, 18 और 20 में ऐड करते हो तो उस पर कुछ इंटरेस्ट तो बनता है आपका। तो बाद में यदि आप पे केस भी आता है या कुछ, वो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं होना, 0% यहाँ पे चांस है कि आपका कुछ होगा। वो सब इसलिए ड्रामा कर रहे हैं लोग, क्योंकि उन लोगों को जो खुद का पैसा है हम लोगों का, मैं दिखाता हूँ अपना वैलेट, एक दो वैलेट दिखाता हूँ, एक तो निगेटिव में एक पॉजिटिव में। देखिए ये मेरा निगेटिव वाला बैलेंस है, और इस वैलेट को मैं बता दूँ 2018 के करीब से मैं यूज करता हूँ, और 2,61,000 लगभग इसमें मैंने पैसे ऐड किए हुए हैं, और उन लोगों ने 1,29,000 लगभग पैसा इसमें दिया है। और इस वैलेट को मैंने उनको स्टार्टिंग में, मैंने जब ये इशू चल रहा था दिसंबर में, तो मैं उनको मैसेज डाल के वहाँ पे डराया था। तो ये फ्री पास, प्रायोरिटी वाला फ्री पास मुझे इसमें फ्री में दे दिया था, लेकिन 20% इसमें मेरा कन्वीनियंस फी लगा था। तो इसका मैंने लगभग सारा बैलेंस यूज कर डाला था। तो देखिए इसको मैंने उन लोगों ने 1,29,000 माइनस कर दिया। तो मतलब ये सोचने वाली बात है कि मान लो मैं यहाँ पे 2018 से पैसा ऐड करता हूँ, तो मैं बैंक में भी उस पैसों को इतना रखूँगा तो उस पर 8% का या 7% का मुझे बैंक इंटरेस्ट देगा बैंक। और ये लोग मुझे ऐसे ही पैसा लेके जो कैशबैक दिए वो भी वापस लेना चाहते हैं, यानी मेरा यहाँ पे टोटल लॉस, मुझे ना इंटरेस्ट मिला, ना रिचार्ज मिला, ना कुछ। और ऊपर से मैंने यहाँ पे 20% का कन्वीनियंस फ़ी भी दिया हुआ है, यानी जो मैंने बैलेंस ये ऐड किया है 2,61,000, और ऊपर से ये 1,29, तो इसका लगभग मिला सकते हो 4 लाख से ज़्यादा ही रुपया हुआ यहाँ पे। और 4 लाख लगभग मैंने 80,000 तो उनको कन्वीनियंस फ़ी लगभग दिया हुआ है। 80,000 से कम दिया हुआ, पहले नहीं लगता था, ये भी है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि उनको हम ये पैसा लौटाएंगे क्यों। मैंने तो पैसा, उन लोगों ने मुझे कैशबैक तो मेरे बैंक अकाउंट में नहीं दिया था कि इसमें मुंह उठा कर चले आ रहे हैं कि मेरे HDFC में पैसा लौटा दो, ये कर दो, वो कर दो। मुझे कैशबैक उन लोगों ने अपने ये एक ऐप क्रिएट कर दिया, और उसमें केवल ऐसे ही पैसा शो करते रहता है, ये यूज वगैरह कुछ नहीं होगा। और अब जो उन लोगों को रिफ़ंड लेना है तो ये बैंक में चाहिए। वाह, वही लोग होशियार। और चलिए दूसरा वैलेट मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे पॉजिटिव मेरा बैलेंस है और वो कैसे हुआ है। और दूसरा वैलेट देख सकते हो, यहाँ पे टोटल कैशबैक मुझे मिला हुआ है 98,000 के करीब, और इसमें 86 मैंने लोड किया, लेकिन इसमें मैंने यूज़ नहीं किया था, तो ये मेरा बैलेंस काट के 19,741 कर दिया लो। और ये भी बता दो कि इसमें मैंने कन्वीनियंस फ़ी वाला भी लिया था, और मतलब जो कन्वीनियंस फ़ी रिमूव करने वाला रहता है वो उसका भी पे किया था लगभग 10,000 के करीब, और ये प्रायोरिटी पास भी लिया था, तो 30,000 तो मेरा ऐसे ही इसमें गया था। तो उसका इन लोगों का कुछ नहीं है, वो नॉन रिफंडेबल है। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, मैंने व्हाट्सएप पे इनको मैसेज डाला था, तो देखिए मैंने इनको मैसेज डाला था कि मेरे अकाउंट में कन्वीनियंस फ़ी माइनस नहीं हुआ है। तो लिख रहा है लोग कि एज फॉर टर्म कंडीशन वो अमाउंट रिफंडेबल नहीं है। वाह। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि जब कैशबैक वाले किस टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आप लोग वापस ले रहे हो, मतलब कहाँ मेंशन था कि बाद में हम लोग अपना कैशबैक वापस ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा लिख के भेजा हुआ है कि रिपेमेंट, मतलब फिर से उल्लू बना रहा है। तो आप भी सोचिए अपने कॉमन सेंस से कि मतलब जो हम लोग प्रायोरिटी पास का पैसा दिए हैं, कन्वीनियंस फ़ी वाला लगा है, मैंने नो फ़ी वाला लिया है, ऊपर से उस पर कोई इंटरेस्ट मुझे नहीं मिल रहा है, तो ये मेरा प्लस पॉइंट नहीं हुआ। मैं बाद में यदि कुछ होता है तो मैं ये सारा तो रखूँगा कि ये दिया था, तो वो सारा बोल रहे हैं कि वो नॉन रिफंडेबल है, कन्वीनियंस फ़ी वो लगेगा ही लगेगा, आपने जो प्रायोरिटी पास दिया वो भी नॉन रिफंडेबल है। तो ये कैशबैक वाला किस टर्म कंडीशन के हिसाब से आपको लेना है, कौन बोल दिया आपको कि ये पैसा लेना है। मतलब सारा मनमानी यहाँ पे कर रहे हैं लोग, और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। मैंने आज तक कोई भी नहीं देखा होगा कि कोई कंपनी आती है और ऑफ़र देती है यहाँ पे, और बाद में वो बोलती है जब वो
पैसा उसका ख़त्म नहीं होता तो बोलती है कि जितने लोगों को मैंने कैशबैक दिया उनके लिए मैं नोटिस इशू कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, और उनको ये करूँगा, और उनके पास डाटा के नाम पे कुछ नहीं है, केवल हम लोगों का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है। और ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने पैन कार्ड दिया हो तो उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। वहाँ पे कोई प्रूफ नहीं हो पाएगा कि आपने उनसे लोन लिया या कुछ वैसा कुछ प्रोसेस ही नहीं है वहाँ पे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा आपने वैलेट देखा और मैंने बताया भी आपको कि ये सब केवल डरा रहे हैं, वो लोग बचना चाहते हैं अपने एथिक्स से, अपने फंसे हुए हैं, तो हम लोगों को मतलब पैसा ना देना पड़े रिटर्न, जिनका उनका पैसा कैसे भी करके ये लोग तो एक माइनस कर रहे हैं। मेरा यहाँ पे 86,000 रुपये खा गए लोग और कैशबैक में से माइनस कर दिए मैंने, और ऊपर से 20% मैंने कन्वीनियंस फी भी दिया अपने रिचार्ज पे। मैंने मान लो किसी का भी रिचार्ज किया यहाँ पे तो उस पर 20% पैसा दिया, तो मेरा तो एक जो मूलधन मैंने ऐड किया था 86,000, उसमें से तो कन्वीनियंस फी में जो गया सो गया 20% करके, ऊपर से कैशबैक भी अब माइनस कर दिया, तो मेरा पैसा क्या बचा, मतलब यूजर के हाथ में क्या, और उनको क्या लॉस हुआ। वो तो 20% कन्वीनियंस फी भी मेरा खा गए, प्रायोरिटी पास भी लिया, नो फी वाला भी लिया, तो उनको क्या लॉस हुआ, और ऊपर से अभी ये भी पैसा रिटर्न का बोल रहे हैं। तो आप सोचो मतलब कितना यहाँ पे ये गलत बात है। तो दोस्तों आपसे मैं यही बोलूँगा, आप कोई पैनिक क्रिएट ना करो, यहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप 1% भी यहाँ पे आप गलत नहीं हो। सारा झोल उन लोगों का है, और वो सबको हम लोगों को फिर से घुमा रहे हैं, पहले प्रायोरिटी पास, फिर से नो कन्वीनियंस फी, फिर से ये वगैरह वगैरह करके घुमाते हैं लोग, और एंड में जब फंसे हैं लोग तो फिर से ये ड्रामा नया शुरू किया है और यूजर को बार बार नोटिफिकेशन डाल रहे हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पे पैनिक भी हो जाएंगे कि पैसा रिफंड नहीं करेंगे तो मेरे पे केस हो जाएगा। ऐसा कैसे हो जाएगा आप पे केस, आपने कुछ गलत किया, उनसे लोन लिया या कुछ किया है, पैसा तो आपने वैलेट में लोड किया था, तो वैलेट में रिटर्न लेना हो, बैंक अकाउंट में क्यों मांग रहा है, क्योंकि उनका वैलेट तो ऑलरेडी आरबीआई ने स्टॉप रखा है, तो फिर अपने से मनमानी कैसे कर सकता है। आप आगे आगे क्यों कर रहे हो, उनके बैंक अकाउंट में क्यों पैसा डाल रहे हो, वैलेट में डालो ना, डालना है तो सारा चीज़ पहले क्लियर होने दीजिए, तब आप आगे कुछ करिएगा। जब उनका वैलेट अनलॉक हो जाएगा तो आप वैलेट में पैसा लोड करना जब उनको चाहिए तो, और सारा चीज़ वो भी क्लियर करेगी। कन्वीनियंस फी के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि नॉन रिफंडेबल है, और ये सब पे बोल रहे हैं कि कैशबैक लौटाओ। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, तो आपको भी समझने वाली बात है, और यहाँ पे कोई पैनिक वाली बात नहीं क्रिएट करनी है। थैंक्स वीडियो वॉच करने के लिए, वीडियो शेयर करिए। मैं कोई मतलब एडवोकेट नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। आपको अच्छा लगा तो आप भी कमेंट में बताइए कि मैंने क्या अच्छा बताया कि नहीं, जो भी हो आप भी कमेंट करिएगा, आपका भी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो। बस आप डरिए नहीं, डरने वाला कोई सिचुएशन ही नहीं है यहाँ पे। ओके, थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। और एंड में ये भी बोलूँगा टॉल चार्ज वालों के लिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट बन रहे हो, तो ये भी याद रखिएगा कि सबका मतलब दिन आता है। आपका जैसे जैसे जितना आप स्मार्ट बनते जा रहे हो उतना फंसते जा रहे हो, तो आप अपना चालाकी लगाते रहो ऐसे ही। और मेरी भी दोस्तों ये बोलूँगा, मेरी भी गलती यहाँ पे है मतलब हम लोगों की, लेकिन गलती आप लोगों की नहीं है। बहुत सारे लोग आम यूजर्स होते हैं जिनको पता नहीं होता है, वो अपना पैसा, कोई भी पैसा अपना जल्दी से ग्रो करना चाहता है, तो इन लोगों के झांसे में फंस जाता है। लेकिन टोल चार्ज वाला तो 2016 बहुत पहले से था, तो मेरा भी पैसा कोई ये लोग खा के बैठे हुए हैं, तो ये मैंने एक बार एकदम से नहीं लगाया था। मैं ऐसी कंपनियों को जानता हूँ, मैंने धीरे धीरे करके इसमें इन्वेस्ट किया था जैसे जैसे रिटर्न आता था। लेकिन सब कोई में हम लोग जैसा नहीं है, बहुत सारे गरीब लोग यूजर्स फंसे हुए हैं। बहुत लोगों ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेके यहाँ पे डाला हुआ है, जबकि पैसा तो उनका निकला नहीं है, बाद में उनको रीपेमेंट अपने पॉकेट से करना पड़ा, यानी प्रॉफिट भी जीरो, पेमेंट भी किया होगा। उन लोगों का क्या होता होगा आप सोचो, जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड वगैरह या लोन लेके पैसा यहाँ पे डाला होगा, और ऊपर से अब उनका माइनस में भी दिखा रहा होगा, जो कैशबैक मिला वो माइनस में गया, क्रेडिट कार्ड का भी बिल अपने पॉकेट से, सारा चीज़ मतलब ये सब कितना गलत हो रहा है आप ही सोचो, और ऊपर से आप लोग डर रहे हो। बिल्कुल मत डरिए आप दोस्तों। थैंक्स फिर से।